गेम चेंजर एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन साउथ के दिग्गज फिल्म मेकर शंकर ने किया है। इसमें रामचरण मुख्य भूमिका में है, जो एक ईमानदार और संघर्षशील आईएएस अधिकारी का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म का फोकस भ्रष्ट राजनीतिक सिस्टम और उससे लड़ने की चुनौती पर है। साथ ही यह फिल्म समाज में सकारात्मक बदलाव का संदेश देती है। फिल्म का बैकग्राउंड और निर्माण फिल्म का निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया है, जिसमें हाई एंड तकनीक और भव्य सेट का उपयोग किया गया है। इसे तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक माना जा रहा है। दिल राजू ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है और इसकी शूटिंग हैदराबाद, चेन्नई और दुबई जैसे विभिन्न लोकेशन पर हुई है। फिल्म का वीएफएक्स वर्ल्ड क्लास है और इसकी कहानी समाज में भ्रष्टाचार के मुद्दों को उजागर करती है। रामचरण का किरदार और व्यक्तित्व रामचरण ने फिल्म में एक सशक्त और साहसी आईएएस अधिकारी राम की भूमिका निभाई। उनका किरदार ईमानदारी, दृढ़ संकल्प और साहस का प्रतीक है। राम सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने और जनता के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। उनका अभिनय हर इमोशन में बाखूबी दर्शाता है, चाहे वह एक्शन सीक्वेंस हो या इमोशनल सीन। रामचरण का परिवार और उनकी प्रेरणा फिल्म में रामचरण का पारिवारिक बैकग्राउंड उनकी प्रेरणा का मुख्य स्रोत है। उनके पिता, जो एक ईमानदार सरकारी अधिकारी थे, भ्रष्ट सिस्टम का शिकार हो जाते हैं। यह घटना राम के जीवन को बदल देती है और उनके अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करती है। उनका परिवार फिल्म में उनके संघर्ष और दृढ़ता का प्रतीक है। कियारा आडवाणी की भूमिका कियारा आडवाणी ने फिल्म में राम की प्रेमिका का किरदार निभाया है। उनका किरदार केवल एक रोमांटिक एंगल तक सीमित नहीं है, बल्कि वह राम के संघर्ष में उनका साथ देती हैं। कियारा का अभिनय प्राकृतिक और प्रभावशाली है और उन्होंने अपनी भूमिका में संतुलन बनाए रखा है। उनके किरदार में एक मजबूत महिला की छप दिखाई देती है, जो सामाजिक बदलाव में विश्वास रखती है। एसजे सूर्या का खलनायक किरदार एसजे सूर्या फिल्म में मुख्यमंत्री के बेटे मोपी देवी की भूमिका में हैं, जो एक महत्वाकांक्षी और खतरनाक खलनायक हैं। वह अपने राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सूर्या का अभिनय हर दृश्य में दमदार है और उनका किरदार फिल्मों में तनाव और रोमांच को बढ़ाता है। उनकी संवाद, अदायगी और बॉडी लैंग्वेज फिल्म के मुख्य आकर्षण हैं। अन्य सहायक किरदार फिल्म में कई सहायक किरदार हैं जो कहानी को मजबूत बनाते हैं। तमुथिर कानी ने राम के मेंटर का किरदार निभाया है, जो उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। जया राम और सुनैना जैसे कलाकारों ने अपने किरदार को बेहतरीन तरीके से निभाया है, जिसमें फिल्म में गहराई और विविधता आई है। ये सहायक किरदार कहानी को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने में मदद करते हैं। निर्देशक शंकर का दृष्टिकोण शंकर ने हमेशा से ही समाज को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर फिल्में बनाने के लिए ख्यात पाई है। गेम चेंजर में उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है, एक भ्रष्ट सिस्टम को खत्म कर एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना। उन्होंने फिल्म को भव्यता, यथार्थवादी का बेहतरीन संतुलन दिया है। उनके निर्देशन में बड़े पैमाने के सेट्स, सामाजिक संदेश और मनोरंजन का मेल देखने को मिलता है। फिल्म का सिनेमैटोग्राफी और लोकेशन फिल्म की सिनेमैटोग्राफी आर रत्नेवेल ने की है, जो दृश्यात्मक भव्यता को जीवंत बनाते हैं। चाहे वह ग्रामीण इलाकों के शांत दृश्य हों या शहरी लोकेशन के हाई टेक सेट्स, हर दृश्य उत्कृष्टता दिखती है। लोकेशंस का चयन कहानी की जरूरतों के अनुसार किया गया है, जो फिल्म को एक यथार्थवादी टच देते हैं। फिल्म का एक्शन स्टाइल फिल्म में एक्शन सीक्वेंस को बेहद शानदार तरीके से फिल्माया गया है। रामचरण के स्टंट और फाइटिंग सीन्स फिल्म के मुख्य आकर्षण हैं। एक्शन को रियलिस्टिक और एंगेजिंग बनाए रखने के लिए स्टंट कोरियोग्राफी पीटर हेन का काम सराहनीय है। चेस सीन और क्लाइमैक्स फाइट दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखते हैं। वीएफएक्स और स्पेशल इफेक्ट्स फिल्म के वीएफएक्स और स्पेशल इफेक्ट्स शानदार हैं। फिल्म के हाई एंड एक्शन सीक्वेंस और पॉलिटिकल रैलियों को वास्तविकता का स्पर्श देने के लिए वीएफएक्स का उपयोग बाखूबी किया गया है। कई महत्वपूर्ण दृश्यों जैसे चुनावी सभाओं, विरोध प्रदर्शनों और क्लाइमैक्स के दौरान स्पेशल इफेक्ट ने दृश्यात्मक अनुभव को और बढ़ाया है। डायलॉग और उनकी गहराई फिल्म के डायलॉग बेहद प्रभावशाली और यादगार हैं। संवादों में भ्रष्टाचार, ईमानदारी और समाज में बदलाव के संदेश को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। रामचरण के किरदार द्वारा बोले गए डायलॉग उनके साहस, संकल्प को दर्शाते
बताते हैं। खलनायक के संवादों में उनकी महत्वाकांक्षा और कुटिलता झलकती है। संगीत की समीक्षा। फिल्म के गाने कहानी के मूड के अनुसार बनाए गए हैं। रोमांटिक और इमोशनल गाने फिल्म के बहाव को सहज बनाते हैं, जबकि कुछ गाने कहानी की गति को धीमा करते हैं। संगीतकार थॉमस नेस ने गानों में मेलोडी और बीट्स का अच्छा मिश्रण पेश किया है, लेकिन ये गाने दर्शकों पर गहरा प्रभाव नहीं छोड़ते। बैकग्राउंड स्कोर का महत्व। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर रोमांच और इमोशन को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। हर सीन में बैकग्राउंड म्यूजिक ने सही माहौल बनाने का काम किया है। एक्शन और इमोशन सीन में बैकग्राउंड स्कोर ने दर्शकों को किरदारों से जोड़े रखा। थॉमस नेस का काम यहाँ बेहद सराहनीय है। कहानी के ट्विस्ट और टर्न्स। फिल्म में कई अप्रत्याशित ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो दर्शकों को बांधे रखते हैं। राजनीति के खेल, विश्वासघात और राम के व्यक्तिगत जीवन से जुड़े रहस्य कहानी को रोमांचक बनाते हैं। क्लाइमैक्स के नजदीक आने वाले कुछ ट्विस्ट फिल्म की कहानी में नई जान डालते हैं। फिल्म की गति और एडिटिंग। फिल्म की गति थोड़ी असंतुलित है। पहले हाफ में कहानी तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन सेकेंड हाफ में कुछ सीक्वेंस अनावश्यक रूप से खींचे हुए लगते हैं। एडिटर रूपन बोस ने एक्शन और ड्रामा को सही तालमेल देने की कोशिश की है, लेकिन बेहतर कट्स से फिल्म की लंबाई कम हो सकती है। क्लाइमैक्स का सस्पेंस। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद रोमांचक और सस्पेंस से भरपूर है। चुनावी मुकाबले के दौरान सामने आने वाले रहस्य और आखिरी पल में राम का मास्टर प्लान दर्शकों को चौंका देता है। क्लाइमैक्स ने कहानी को एक संतोषजनक अंत दिया, जिसमें न्याय और सत्य की जीत हुई। फिल्म के तकनीकी पहलू। फिल्म के तकनीकी पहलू बेहतरीन हैं। सिनेमेटोग्राफी, वीएफएक्स, साउंड डिजाइन और प्रोडक्शन डिजाइन उच्च स्तर के हैं। हर तकनीकी पहलू ने फिल्म को एक भव्य अनुभव में बदलने में योगदान दिया है। एडिटिंग और साउंड मिक्सिंग में थोड़ी कमी महसूस होती है, लेकिन कुल मिलाकर तकनीकी पक्ष मजबूत है। समाज पर फिल्म का प्रभाव। फिल्म भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाने में प्रभावी है। यह समाज को ईमानदारी, नेतृत्व और नैतिकता के महत्व को समझाने का प्रयास करती है। पॉलिटिकल सिस्टम की कमियों को उजागर करते हुए फिल्म ने लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत किया है। रामचरण के फैंस की प्रतिक्रिया। रामचरण के फैंस ने उनके प्रदर्शन को खूब सराहा है। उनके दमदार एक्शन, करिश्माई व्यक्तित्व और भावुक दृश्यों ने दर्शकों को प्रभावित किया है। फैंस ने सोशल मीडिया पर उनके लुक्स, डायलॉग्स और एक्शन सीक्वेंस की जमकर तारीफ की। फिल्म ने रामचरण की लोकप्रियता को और बढ़ा दिया है। फिल्म के संवाद और राजनीतिक संदेश। फिल्म के संवाद सीधे समाज और राजनीति के मुद्दों को निशाना बनाते हैं। रामचरण के किरदार द्वारा बोले गए संवाद जैसे सिस्टम बदलने के लिए पहले खुद बदलना होगा और राजनीति सेवा है, सौदा नहीं, भ्रष्टाचार और जिम्मेदारी के महत्व को दर्शाते हैं। फिल्म यह संदेश देती है कि जनता का जागरूक होना और ईमानदार नेतृत्व ही परिवर्तन की कुंजी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का प्रदर्शन। गेम चेंजर ने अपने पहले दिन ही धमाकेदार शुरुआत की और बड़े पैमाने पर दर्शकों को खींचा। शुरुआती रिपोर्टर्स के अनुसार फिल्म ने ओपनिंग डे पर 50 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। रामचरण की लोकप्रियता, भव्यता और शंकर के निर्देशन ने इसे बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ दिलाई है। उम्मीद की जा रही है कि फिल्म 300 करोड़ क्लब में शामिल होगी। फिल्म से जुड़ी रोचक बातें। यह रामचरण और शंकर का पहला सहयोग है। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस को कोरियोग्राफी करने के लिए बॉलीवुड के स्टंट डायरेक्टर्स की मदद ली गई है। कियारा आडवाणी ने इस फिल्म के लिए पहली बार तेलुगु में डबिंग की है। फिल्म का क्लाइमैक्स शूट करने में लगभग 40 दिन लगे। फिल्म के कुछ हिस्से दुबई के सबसे महंगे लोकेशन पर शूट किए गए हैं। फिल्म की तुलना शंकर की पुरानी फिल्मों से। शंकर की फिल्मों में हमेशा समाज सुधार और बड़े मुद्दों को केंद्र में रखा जाता है। गेम चेंजर उनकी पिछली फिल्मों जैसे इंडियन और शिवाजी से तुलना की जा सकती है। हालांकि इस फिल्म में तकनीकी पहलू और वीएफएक्स को एक नया स्तर दिया गया है, लेकिन कहानी का मूल विचार उनकी पुरानी फिल्मों से प्रेरित लगता है। फिल्म की कमजोर कड़ियां। फिल्म का सेकेंड हाफ थोड़ा खिंचा हुआ लगता है। कुछ सीन अनावश्यक हैं जो कहानी की गति को धीमा करते हैं। कियारा आडवाणी का किरदार पूरी तरह से विकसित नहीं किया गया। गानों का टाइमिंग कहानी के प्रवाह को बाधित करता है। खलनायक का चरित्र और भी गहराई से प्रस्तुत
किया जा सकता था। फिल्म की सबसे यादगार बातें, रामचरण का दमदार इंट्रोडक्शन सीन, क्लाइमेक्स में रामचरण का मास्टर प्लान, एसजे सूर्या और रामचरण के बीच का टकराव, भ्रष्ट सिस्टम पर राम का भाषण, एक्शन सीक्वेंस खासकर पुल पर हुई लड़ाई, क्लाइमेक्स के बाद संदेश। फिल्म का क्लाइमेक्स यह संदेश देता है कि अगर जनता जागरूक और संगठित हो जाए तो भ्रष्ट सिस्टम को बदला जा सकता है। यह आम आदमी को यह प्रेरणा देता है कि छोटी छोटी कोशिश भी बड़े बदलाव का कारण बन सकती है। फिल्म का कुल प्रभाव, गेम चेंजर ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी है। फिल्म की कहानी, एक्शन और सामाजिक संदेश ने इसे सिर्फ एक मनोरंजक फिल्म नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक अनुभव बना दिया है। यह फिल्म राजनीति, समाज और व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर एक महत्वपूर्ण चर्चा छेड़ती है। दर्शकों और समीक्षकों की प्रतिक्रिया, दर्शकों ने फिल्म के एक्शन, रामचरण के प्रदर्शन और शंकर के निर्देशन की जमकर सराहना की। समीक्षकों ने फिल्म के भव्यता, कहानी और सामाजिक संदेश को सराहा। हालांकि उन्होंने इसकी लंबाई और गानों के प्लेसमेंट पर कुछ आलोचना की। अंतिम फैसला, क्या यह देखने लायक है? गेम चेंजर निश्चित रूप से देखने लायक फिल्म है। यह एक्शन, ड्रामा और सामाजिक संदेश का बेहतरीन मिश्रण है। भव्यता, दमदार अभिनय और दिलचस्प कहानी इसे दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण पैकेज बनाते हैं। यदि आप रामचरण और शंकर के फैन हैं तो यह फिल्म आपके लिए जरूर है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।